SP News Prime Time. उसके समागम को लेकर यहाँ तैयारियां की जा रही है। सेवादार अपनी अपनी सेवा में जुटे हुए हैं। बात को लेकर अपने पूर्णतः जानकारी जुटाने के लिए हमारे साथ कुछ सेवक हैं और धर्मपरायण। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम जसपाल सिंह है। सर, आयोजन को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां बहुत खूब चल रही हैं। बाबा जमुना दास जी जो साधु रूप संत महात्मा हैं, गुरु नानक देव जी के उपदेश के अनुसार एक पंगत एक लंगर जो इन्होंने मुख रखा है, और पंजाब में दूने वाले गांव से, बठिंडे के पास से, यहाँ रड़े वाले में आकर ये समागम 3 दिन का है 12 तारीख को, और सारी संगत को खुला सदा दिया है कि बढ़ चढ़कर आए और उस परमात्मा का गुण गाए। और इनका उद्देश्य है कि जो भी लोग भटके हुए हैं संसार से, नशेड़ी हैं, नशे के आदी हैं, उनको भी ये वचन करते हैं कि आप उस परमात्मा के चरणों के अंदर ही अपना माथा टेकें और एकजुट होकर इंसानियत के नाते जात पात को ख़त्म कर कर एकजुट होकर सारे सेवा में लगे। बाबा जी ऑल इंडिया के अंदर और विदेशों में भी खूब सेवा निभाते हैं, जो कभी भी किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं रखते। सबसे बड़ी बात है कि संत महात्मा हैं, गुरु नानक देव जी को और गुरु ग्रंथ साहब जी को मुख रखकर, 10 गुरुओं को मुख रखकर ये कोई भी समागम करवाते हैं। तो और सभी जाति वर्ग को मुख यानी कि आगे रखकर और भेदभाव को मिटाकर ये साधु संत जो और देश में प्रकाश फैलाते हैं। इसी को तैयारियां को लेकर भी खासा लोगों में उत्साह बना हुआ है। और श्री कर्णपुरी नहीं, कल से समागम में पंजाब, हरियाणा और यूपी सहित अलग अलग राज्यों से यहाँ अनुयायी पहुँचेंगे। और एक प्रथम पहली बार उनको जमुना दास सहित अन्य साधु संतों के दर्शन के साथ साथ एक प्रवचन सुनने को मिलेंगे। हम पहले तो इंडिया न्यूज़ की टीम आपके समक्ष नमन करती है। और कल से जो आयोजन है आपके दर्शनार्थ और लोगों में खासा उत्साह है। किस तरह का आयोजन, कितने दिन चलेगा, ये विस्तार से बताएं। तो देखो, सारे भगतां दे प्रेम नूं मद्देनज़र रखते हुए थोड़े दिन पहला असीं पंजाब 'ਚ एक बहुत ही वड्डा विशाल संत सम्मेलन करवाया सीगा। फिर इत्थों दी संगत साडे नाल बहुत जुड़ी होण दे कारण साडे मन विच ख्याल आया क्यों ना भी एक जग उत्थे भी कीता जावे। तो असीं एक धर्म कर्म नूं, संगत पंगत नूं एक करके गुरु नानक देव जी के उपदेश नूं मद्देनज़र रखते हुए ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 13 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ ਔਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਗ ਧਰਮ ਹੋਊਗਾ, ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਕੀਰਤਨੀ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੰਗਰ ਪੰਡਾਲ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਏਕ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਏਕ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਭ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸਭ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਜੈ ਜੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਸਾਥ ਦੇਈ ਹੈ ਰੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਗਮ 6 ਫੇਰੜੀ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰੁਖੜਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਜੀ ਡੇਰਾ ਗਾਮ ਦੂਨੇ ਵਾਲਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਿਨਾਂਕ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿਨਾਂਕ 14 ਦਸੰबर 2025 तक एतवार तक जी। दिनांक 12 दिसंबर सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक सुखमनी साहिब पाठ, उसके उपरांत
श्री चंद्र सिद्धांत सागर सुबह 11:15 बजे से आरंभ जी। 13 दसंबर 2025 दिन शनिवार ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਚੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਣਗਾਨ ਸੰਦੀਪ ਉਦਨਵਾਲ ਬਲਾਚੌਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰਾਤਰੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤਰੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਿਨ ਰਵੀਵਾਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਮਾਸਟਰ ਭੀਮ ਜੀ ਮੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਗਰ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ 10:30 ਵਜੇ ਜੀ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 12:30 ਵਜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪੰਗਤ 'ਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ संत बाबा बलविंदर दास जी मुल्लापुर पंजाब वाले अपना दीवान सजाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये बता दें कि सभी तरह का कार्यक्रम धार्मिक आयोजन बहुत बड़े स्तर पे, यानी कि संतों ने यही कहा है कि कुंभ अब यहाँ रड़ेवाला में चल के आया है और यदि इससे कोई वंचित रहता है तो निस्संदेह वो बिना भागने वाला है। कैमरा पर्सन राजेश मुंद्रोड़ा के साथ राजकुमार गौड़। पिछले साल इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ में 6 दिसंबर को जाकर लंगर लगाया, 3 महीने लंगर लगाया, तो 3 करोड़ रुपए की लागत से हमने लंगर की व्यवस्था की थी, जो पूर्ण रूप से निभाया। बहुत संगत थी हमारे पास, 30 बसें थी, 5 ट्रक, लाखों श्रद्धालुओं को उस महाकुंभ में स्नान करवाया। हमने खूब सेवा की संगत की, और संगत का ही प्रेम और आशीर्वाद है हमारे पर। हमको जो परमात्मा के दर्शन होते सिर्फ संगत में होते हैं, संगत में परमात्मा है। किसी साधु महात्मा कोई कहे ना मेरे में परमात्मा नहीं, वो तो संगत की सेवा करने में समर्थ रहे, और उसको पूर्ण जो दर्शन होते हैं संगत में होते हैं भगवान के। भगवान के अंदर ही संगत है, संगत के अंदर ही भगवान है। संगत के अंदर ही भगवान है और भगवान के अंदर ही संगत है।